जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। जब तक जिंदा रहूंगा सलमान भाई के साथ ही रहूंगा, मरते दम तक। सलमान खान, मुनव्वर फारूकी और लॉरेंस बिश्नोई, इस समय ये तीनों नाम चर्चा में हैं। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं तीन नामों की है। हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली है, जिसकी कमान लॉरेंस बिश्नोई के हाथों में है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और वहीं से वो अपनी गैंग चला रहा है। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान अच्छे दोस्त रहे हैं और अब चर्चा है कि बाबा सिद्दीकी के बहाने बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को सीधा टारगेट किया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पहले भी सलमान खान पर हमला कर चुका है और उनके पिता सलीम खान को भी धमकी दे चुका है। इसी बीच मुंबई क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है कि इस गैंगस्टर की हिट लिस्ट में एक बड़े कॉमेडियन का भी नाम शामिल है, और ये कॉमेडियन कोई और नहीं बल्कि बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी हैं। कहा जा रहा है कि मुनव्वर फारूकी को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने एक शो में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था। यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग उनसे नाराज है। मेरा पिया घर आया ओ राम जी। अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्या है कहानी लॉरेंस बिश्नोई की, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति के एक अहम किरदार बाबा सिद्दीकी की हत्या करके मुंबई में वो हनक हासिल करने की कोशिश की है, जैसी हनक कभी 90s के दशक में दाऊद इब्राहिम की हुआ करती थी। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो पूरे देश में खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। पंजाब और दिल्ली की सड़कों पर खून बहा चुका ये गैंगस्टर अब मुंबई जैसे शहर में भी अपने पंजे जमा रहा है। 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम के बाद लॉरेंस बिश्नोई शायद पहला ऐसा क्रिमिनल है जिसने पूरे देश में दहशत का माहौल बना दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि जेल की सलाखों के पीछे होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई जुर्म के इतने बड़े साम्राज्य को कैसे ऑपरेट कर रहा है। आखिर उसका सुरक्षा कवच क्या है, आइए समझते हैं। जन्म के समय उसका चमकदार चेहरा देखकर उसकी माँ इतनी खुश हुई कि नाम ही रख दिया लॉरेंस। उसके पुलिसकर्मी पिता ने भी कहा कि उनका बेटा एक आईपीएस अधिकारी बनेगा। 12 फरवरी 1993 को जन्मा लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फिरोजपुर का निवासी है। लॉरेंस के पिता 1992 में हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के रूप में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने 5 साल बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और खेतीबाड़ी शुरू कर दी। लॉरेंस की शुरुआती पढ़ाई फजिल्का में हुई। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने लॉरेंस चंडीगढ़ आया, जहां उसने डीएवी कॉलेज में अपना दाखिला लिया और यहीं से उसकी एंट्री जुर्म की दुनिया में होती है। लॉरेंस की पर्सनालिटी अच्छी थी, दिखने में वो स्मार्ट था और साथ में पैसे वाला भी था, इसलिए दोस्तों ने उसे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। उसी दौरान उसकी मुलाकात छात्र संगठन के अध्यक्ष गोल्डी बराड से हुई। गोल्डी से मिलने और विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में आने के बाद बिश्नोई के कदम अपराध की दुनिया की ओर मुड़ गए। लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी SOPU रखा, और इसी के बैनर तले उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए उसने बहुत मेहनत की, पर वो चुनाव हार गया। उसे अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद उसने एक रिवॉल्वर खरीद ली और अपनी हार का बदला लेने के लिए चुनाव जीतने वाली टीम से लड़ने का इरादा बना लिया। 2011 में लॉरेंस का सामना जब उदय ग्रुप, जो कि चुनाव में जीती थी, उनसे हुआ और दोनों में जब भिड़ंत हुई तो लॉरेंस ने फायरिंग कर दी और मामला पुलिस तक पहुंच गया, और फिर इसी हाथापाई के चलते उस पर पहला केस दर्ज हुआ। इसके बाद उसने दूसरे ग्रुप को सबक सिखाने के लिए एक बड़े गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। तब से लेकर अब तक लॉरेंस पर करीब 50 केस दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने जिस बड़े गैंगस्टर से हाथ मिलाया उसका नाम था जग्गू भगवानपुरिया, जो एक कुख्यात गैंगस्टर है, और कहा जाता है कि लॉरेंस का गुरु जग्गू भगवानपुरिया ही है जिसने उसे जुर्म की दुनिया के सारे पैतरे सिखाए। जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है और देश के अमीर गैंगस्टर में इसका नाम शुमार है। जग्गू भगवानपुरिया 2015 से ही तिहाड़ जेल में बंद है। अपने टाइम पर पंजाब की राजनीति और अपराध की दुनिया में जग्गू के नाम से ही कई काम हो जाते थे। लॉरेंस बिश्नोई के पीछे कई सारे गैंगस्टर के चेहरे छुपे हुए हैं। पैसे से पावर कैसे हासिल की जाती है, ये कला उसने जग्गू से सीखी।
और भी दूसरे गैंगस्टर से जुड़कर उसने हथियार के दम पर उगाही करने का नेटवर्क पूरे देश में फैला दिया। इसी वजह से वो आज जेल में रहते हुए भी देश में अपने फैले हुए नेटवर्क के दम पर गुंडागर्दी कर पा रहा है। कई शहरों में उसके शार्प शूटर तैनात रहते हैं जो बस एक इशारा होने पर काम को अंजाम दे देते हैं। जेल में रहकर भी लॉरेंस के अपराध करने में कमी नहीं आई है। अपने एक इशारे से ही वो किसी बड़े कारोबारी या किसी बड़े नेता की हत्या करवा देता है। फिल्मों में जेल से गैंग ऑपरेट करते आपने गैंगस्टरों को तो देखा ही होगा, लेकिन लॉरेंस रियल लाइफ में ये काम कर रहा है। लॉरेंस न सिर्फ दिखने में स्मार्ट गैंगस्टर है, बल्कि वो जेल में रहकर स्मार्ट तरीके से फोन चलाने में भी माहिर है। उसके इरादे बहुत तेज तर्रार हैं। 2014 में जब पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी, इसी दौरान वो भाग गया। सुनने में आता है कि वो भागकर नेपाल चला गया था और वहां से आधुनिक हथियार लेकर लौटा। उसके तुरंत बाद पुलिस ने उसे फिर से पकड़ लिया। भले ही वो पुलिस की गिरफ्त में क्यों न हो, पर उसे गैंग को चलाने और कत्ल करने से कोई रोक नहीं सकता। वो फोन से ही सारी चीजों को अंजाम देता है। व्हाट्सएप के जरिए सुपारी लेता है, जेल में जिम करता है, जिसकी फोटो फेसबुक पर अपलोड करता है। लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने कबूला है कि वो सलमान खान की हत्या करना चाहता है। उसने इसके पीछे की वजह भी बताई। लॉरेंस ने कहा कि वो और उसका समाज काला हिरण शिकार मामले को लेकर सलमान से नाराज है। सलमान खान पर हमले के लिए 2 बार रेकी की गई थी। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि 1998 में सलमान खान ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जोधपुर में 2 काले हिरणों का शिकार किया था। राजस्थान के बिश्नोई समाज में काले हिरण की पूजा की जाती है। सलमान खान के खिलाफ केस यही बिश्नोई समाज लड़ रहा है और लॉरेंस भी इसी समाज से है और इसीलिए वो सलमान खान को मारना चाहता है। इसके लिए लॉरेंस ने अपने करीबी संपत नेहरा को भी सलमान की रेकी करने के लिए मुंबई भेजा था, लेकिन संपत को हरियाणा एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कई बार जान से मारने की धमकियां भी मिल चुकी हैं। फिलहाल सलमान खान को मुंबई पुलिस ने घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है और उनके घर के बाहर टाइट सिक्योरिटी भी लगा दी गई है। खैर, इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।